ओके चिल्ड्रन, अभी तक हमने पढ़ा कि जो हमारी पुस्तक होती है उसमें हम क्या क्या सावधानियां बरतें। यदि वो हमारी पुस्तक है तो उसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित कर सकते हैं। यदि वो लाइब्रेरी की बुक है या किसी अन्य की बुक है तो हम उस पुस्तक में महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित नहीं कर सकते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम देखते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने का स्थान है, वो पढ़ने का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, और जो प्रकाश की व्यवस्था होती है पढ़ते समय, और जो पुस्तक की पोजीशन होती है यानी पुस्तक की जो स्थिति होती है हमारी आंखों से, वो कितनी दूरी पर होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। ठीक है, आइए इस पैराग्राफ में देखते हैं। पढ़ते समय निरंतर स्वयं से पूछते चलो कि लेखक क्या कह रहा है। जब भी हम पढ़ते हैं किसी पैराग्राफ को या किसी आर्टिकल को या किसी चैप्टर को, तो हम यदि जो भी पैराग्राफ या जो भी चैप्टर पैराग्राफ वाइज पढ़ रहे हैं, उसमें हम यदि स्वयं से क्वेश्चन पूछते रहें कि अब ये जो कविता की लाइंस हैं या पैराग्राफ है, इसमें जो कवि है उनके कहने का क्या आशय है, इस तरीके से बातों को स्पष्ट किया जा सकता है। और इस तरीके से जो आपकी लर्निंग होगी वो भी बेटर होगी। क्यों? क्योंकि आप स्वयं से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर जो पूछ रहे हैं स्वयं से, और जो राइटर के कहने का जो मीन है, मतलब निकाल रहे हैं स्वयं ही, वो आपकी लर्निंग को और भी स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। ओके, देखते हैं, कभी कभी उन प्रश्नों की कल्पना भी करना लाभप्रद होता है जो तुमसे पूछे जा सकते हैं। यदि जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं उससे ये जानना आवश्यक है कि कई बार ऐसे प्रश्नों की कल्पना करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर इसमें क्या कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। ये तो सिंपल से प्रश्न है, लेकिन जो राइटर लिख रहे हैं, लेखक लिख रहा है, उसके आशय को बिल्कुल गूढ़ में जाकर, मतलब बिल्कुल गहराई में जाकर ऐसे भी प्रश्नों की कल्पना करनी चाहिए। वो आपकी जो लर्निंग होगी उसको और भी मजबूत करता है। ठीक है चिल्ड्रन, ओके। अब देखते हैं कि जो हमारी पुस्तक है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। हमारी जो आँखों की दूरी होती है और पुस्तक की दूरी होती है, पुस्तक की क्या पोजीशन होनी चाहिए, और जहाँ पर आप अध्ययन कर रहे हैं उसमें लाइटिंग व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वहाँ पर रोशनी का, प्रकाश की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। अगले पैराग्राफ में देखते हैं। तुम्हारी पुस्तक पर, ओके, सफल अध्ययन के लिए तेज गति से पढ़ना आवश्यक है। पढ़ते समय पहले यह देखना चाहिए कि तुम्हारी पुस्तक पर यथेष्ट प्रकाश पड़ रहा है या नहीं। यह प्रकाश तुम्हारी आंखों में चमक उत्पन्न करने वाला या चौंधियाने वाला तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान में रखने की यह है कि तुम्हारी पुस्तक आंखों से उचित दूर हो। विज्ञान में तुमने पढ़ा होगा अथवा पढ़ोगे कि साफ साफ देखने की न्यूनतम दूरी है, इससे ज्यादा पास में रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देखा जा सकता। यह दूरी लगभग 16 इंच होनी चाहिए होती है। अतएव अपनी पुस्तक को आंखों से लगभग इतनी दूर अवश्य रखो। ओके, इस पैराग्राफ में चिल्ड्रन ये बताया जा रहा है कि जो हमारी पुस्तक होती है उसमें जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, उसमें बिल्कुल उचित प्रकाश पड़ रहा। उचित का मीनिंग ये है कहने का कि जो प्रकाश है वो यथेष्ट यानी उचित प्रकाश पड़ रहा हो, ना ही बहुत कम पड़ रहा हो कि आपको जो अक्षर हैं वो दिख ही नहीं रहे हों, और ना ही इतना ज़्यादा भी ना लाइट फोकस कर रही हो उस पर कि जो अक्षर हैं वो बिल्कुल लाइट जो है चौंधिया रही हो। वो भी ना हो कि आंखों को वो चकाचौंध कर रही हो, आंखों को वो चुभ रही हो, ऐसी भी लाइट नहीं हो। और जो पुस्तक की दूरी है और जो आंखों की दूरी होती है, पुस्तक की और आंखों की जो दूरी होती है वो भी इतनी होनी चाहिए कि जो
अक्षर होते हैं वो आसानी से हम देख सकें। जो न्यूनतम दूरी होती है, जो साइंटिफिकली उसको निर्धारित किया गया है, वो होती है 16 इंच। जो हमारी आंखों से पुस्तक की दूरी होती है वो होती है 16 इंच चिल्ड्रन। ठीक है, इतनी दूरी पर जब हम रखते हैं पुस्तक को तब हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। ओके, कल इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। आज हमारी क्लास का समय समाप्त हो रहा है स्टूडेंट। ओके, किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, आज हम लोगों ने देखा कि जो पुस्तक होती है पढ़ने की क्या कला होनी चाहिए, और पढ़ने में पढ़ते आखिर हम पढ़ते क्यों हैं? तो हम पेरेंट्स के दबाव में या समाज के दबाव में पढ़ते हैं, या फिर कुछ लोग स्वतः प्रेरित होकर पढ़ते हैं। फिर पढ़ने का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? पढ़ने के लिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमने बात की कि पढ़ने के लिए जो हमारी पुस्तक होती है उसको हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन करें, लेकिन उस कंडीशन में ही अंडरलाइन करें जब हमारी वो पुस्तक हो। यदि वो लाइब्रेरी तो फिर, और लाइब्रेरी से ली गई पुस्तक और किसी फ्रेंड से या किसी अन्य से ली गई पुस्तक को हम नहीं जो है उसको रेखांकित कर सकते हैं। और जो हमारी पुस्तक की दूरी होती है वो 16 इंच आंखों की दूरी होनी चाहिए, पुस्तक की दूरी, तभी जो अक्षर होते हैं वो पर्याप्त और अच्छे ढंग से दिख सकते हैं। और पढ़ते समय हमें अपने आप से जो क्वेश्चन आंसर होते हैं स्वतः ही पूछते रहना चाहिए, ताकि हमें हमारा जो कंसेप्ट होता है वो पैराग्राफ वाइज क्लियर होता जाता है। ओके चिल्ड्रन, आज हम लोगों ने इतना सीखा, कल हम लोग इसी क्रम में कुछ और सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय।